हाय गाइस, आज हम हमारे चैनल गौड़ सर अयोध्या के चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें हम अपना वीडियो लगातार डाल रहे हैं जो क्लास 12 फिजिक्स का है, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में आपको विभिन्न फिजिक्स के पार्ट 1 के विभिन्न भागों के बारे में हमने आपको बताया है। आज हम उसी में आपको बता रहे हैं, जैसे हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव बताया था। अब वैद्युत द्विध्रुव में ही हम आपको बता रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो होती हैं वो दो अक्षों पर हम ज्ञात करते हैं। पहला होता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए हम करते क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव लें जो कि A और B है। तो A और B में एक पर ऋण q आवेश, दूसरे पर धन q आवेश हो, उन आवेशों के बीच की दूरी 2L हो, तो ये क्या है, निकाय किसी परावैद्युतांक K में स्थित होता है। तो यहां से अगर हम देखते हैं AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लें, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती हैं, E1 और E2 हैं, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी E1 उसकी सापेक्ष दिशा में है तो E2 क्या है, P के विपरीत दिशा में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर A से B की दूरी 2L है तो AO बराबर क्या होगा, AO बराबर होता है यहां पर L और BO बराबर क्या है, ये भी L है। अब O से स्मॉल P के बीच की स्मॉल r दूरी है, तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है अच्छी स्थिति में, इसके लिए हम क्या करते हैं, AP बराबर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, L है, ये दूरी R है, तो AP बराबर R प्लस L होगा। इसी प्रकार से BP है, तो BP O से B की दूरी कितनी है, L है, इसलिए BP बराबर R में से L को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो R माइनस L होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है, E1 और E2 हैं। तो हम कह सकते हैं कि BP की दिशा में E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं ये AP दिशा में होगा तो AP बराबर E2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम इनके मान को रखते हैं। अब इनका जो परिणामी प्राप्त होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही E1 और E2 एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल E1 माइनस E2। यहाँ पर इनकी वैल्यू को हम रखेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये बाहर निकाल लीजिए, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q से Q, ये यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर है Q, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू Q, ये हुआ
1/4 पाई, ये क्या है 1/r माइनस l का होल स्क्वायर 1 प्लस l का 1/1 r प्लस l का होल स्क्वायर है। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे तो ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, और इसको r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर ये लिखते हैं। अब इसी प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब इंटू r प्लस l, r माइनस l है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो इसी फार्मूले से इसको हम खोल देंगे तो ये विस्तार करेंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, ये होगा माइनस r स्क्वायर, और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, ये बटे इसको लिखा जा सकता है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब l से ये l कैंसिल होगा, r से ये r कैंसिल होगा क्योंकि ये माइनस r ये माइनस l है, और यहां से E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब इंटू इसको हम ऐड करेंगे तो 2rl और प्लस 2rl ये होगा 4rl अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसको लिखा जा सकता है q इंटू 2l इंटू 2r अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूंकि p बराबर होता है q इंटू 2l। अब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसको लिखेंगे p इंटू 2r अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि l स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम l का मान क्या रखेंगे नगण्य रखेंगे, इसलिए इसको लिखा जा सकता है कि l स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है, अतः l स्क्वायर बराबर 0। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हुआ p इंटू 2r अपान इसको हम यहाँ पर परिमाण 0 रखेंगे तो ये हुआ r की पावर 4। अब यहां से घात को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हुआ p 2p अपान r की पावर 4 इंटू r की पावर -1, या इसी को लिखा जा सकता है E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के या 2p अपान r क्यूब। तो ये हमारा फार्मूला निकलता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर क्या होगा सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपान r क्यूब होता है। अगर यहाँ पर k का मान क्या हो 1 हो, यानी वो माध्यम क्या हो निर्वात या y हो, तो k का मान 1 होता है, k बराबर 1 होगा, अतः हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r क्यूब के। तो यह है हमारा सूत्र, क्या है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r क्यूब होता है, जबकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻⁹ कूलाम वर्ग
वर्ग कूलाम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर होता है।